Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, बहुत दूर से। वालेकुम सलाम, बहुत दूर बहुत से। दूर से। और बहुत ही एक लैंप्स वाले कमरे में जहाँ पर रोशनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आवाज फिर भी पहुंच जाएगी मेरी। ओह। 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 जी 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 जी। ठीक है, गुड गुड, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। बहुत माजरत कहूंगी, कल लोग पूछते रहे कि जी वेंसडे को आपका रिव्यू आता है, नहीं आया। हमने भी थोड़ी सुस्ती की कि कोई स्टोरी भी नहीं लगाई बताने के लिए कि भाई आज रिव्यू नहीं आएगा। लेकिन आज जुमेरात है और कल वाला रिव्यू हम आज पब्लिक के लिए पेश करेंगे। So I had to travel to Lahore in emergency. Abu was a little unwell for a couple of days, and it was a flu. We were treating it very lightly. He was also playing it down a lot. अब जाहिर बात है, वो मैं यहाँ थी नहीं, तो वो बिगड़ते बिगड़ते, वो डायबिटिक भी हैं, तो उनका शुगर बहुत ड्रॉप हुआ सुबह, और ही पास्ड आउट। सो ही हैड टू बी रश टू द इमरजेंसी। तो फिर जारी बात है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो आई रश्ड फ्रॉम कराची टू लाहौर। तो जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह he's much better now। और वो वही बात है कि they think that they've got things in control, but they don't, and they don't eat, and they don't take their medication। तो वो combination of lots of things, and but अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से ज़रा सा उनका मॉनिटरिंग हो रही है, तो he should be better। जी। मैंने जाना था फ्राइडे को, तो वैसे भी जाना था, लेकिन काफी सारे रिकॉर्डिंग्स करके जाने का इरादा था। तो वो मैं अब्बू को छेड़ रही थी, बल्कि मैंने कहा अब्बू आपने मेरे नुकसान करा दिए, मेरी रिकॉर्डिंग्स रह गई सारी। तो वो हंस रहे थे। तो अल्लाह मियां उनको सेहत दे, और मे ही कम आउट ऑफ दिस विद फ्लाइंग कलर्स। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये देखेंगे, काम काम से मोहब्बत की आप ये अब हद देखें कि मैं कल 4 AM से मैं जागी हुई हूँ, जबकि मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आप भी जागे हुए थे उस वक्त। मैंने आपको बताया कि मैं आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू लाहौर। आप गलबन सो गए उसके बाद, लेकिन मैं जाग रही हूँ उस वक्त से। जी। शुक्रिया। मैं आज रात को भी जागूंगी, इसलिए कि आई हैव टू मॉनिटर हिज शुगर लेवल एवरी 3 आवर्स। वो कल भी यही हुआ कि उन्होंने बहुत लाइट सा डिनर किया, फिर वो सो गए, तो बीच रात के उनकी शुगर जो थी वो बहुत डिप करी। तो अब मुझे हर 3 घंटे बाद में कुछ खिलाना है उनको, और फिर 4 1 घंटे बाद उनका ग्लूकोज जो वो टेस्ट होता है घर पे, वो करना है रैंडम। तो आई एम अप टू नाइट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हैप्पी हैप्पी टू। नहीं, आई एम ऑल्सो हैप्पी टू। हैप्पी टू टेक माई माइंड ऑफ इट फॉर अ वाइल। जी। ठीक है। शुआएं शुआएं निकल रही, शुआएं शुआएं शुआएं। जी। हम्म। 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 जी 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 जी। मैंने देखा, मैंने ऑल 3 एपिसोड्स ऑफ 7 डेज इन कोनी आइलैंड भी देखा, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा तबसरा करना चाहूंगी। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फर्स्ट लुक सा एक टीजर सा देखा, जिसमें मुझे नजर आई बहुत ही प्यारी सी सज्जल अली और बहुत ही प्यारे से हमजा सुहेल। और उसका नाम क्या था? समथिंग पत्तों की बन, जर्द पत्तों के बन। मुझे इस टाइटल की समझ नहीं आई वैसे। हाँ। जी जी। सैफी हसन ने डायरेक्ट किया जी। एब्सोल्युटली। जी। बिल्कुल।
एब्सोल्युटली। जी जी जी, रिव्यूज में बहुत कुछ कहने वाला है, बहुत कुछ। हम्म। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दैट्स सो स्वीट या। और उससे पहले आया हेरा तरीन का इंटरव्यू, वो भी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जी। बस मैं क्या, मैं आपको, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि नूर है मेरे अंदर। हाँ। ओह। जी 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 जी। जी आमना, जी अब ना हसन, कहाँ से मैंने आप क्योंकि शुरू करना चाहेंगे? यार ये 7 days इन कोनी आइलैंड मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सका इसे। बट हम्म। मैंने जब इसका वो टीजर ट्रेलर टाइप एक दो चीजें देखी तो मुझे जैक्सन हाइट्स की याद आ गई, और हम्म। उसके ऊपर हम हॉट गोल्ड भी कर चुके हैं, बिल्कुल आपको कर तो चुके याद ही हैं है। जी, बिल्कुल। तो क्या ये जैक्सन हाइट्स का सीक्वल था या मुख्तलिफ था, क्या था, आप नहीं, क्या ये बताएंगे जैक्सन मुझे? हाइट्स का बिल्कुल सीक्वल नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरीन जबार जो हैं वो आई थिंक रहती हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ भी उनकी एक जी। बेस है वहाँ पे वो। तो उन्होंने ये एक छोटा सा मिनी सीरीज बनाई जो विच वाज जस्ट 3 एपिसोड्स। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई थॉट कि कम से कम 6 एपिसोड्स होंगी, लेकिन वो एक ही वीकेंड पे जुमे को शुरू हुआ और इतवार को ख़त्म हो गया। और वो जब शुरू हुआ तो आई वाज अ बिट स्पेक्यूलेटेड, बिट क्या कहते हैं, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल। आवाज मेरे गायब हो स्केप गए। स्पेक्यूलेटिव, आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि क्या जॉनर है और कहाँ लेके जा रहे हैं थॉट प्रोसेस को। बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड आई वाज सो इंट्रीग्ड इन ऑल दीज कैरेक्टर्स और इनकी बैक स्टोरी और इनकी आगे क्या होगा इनकी जिंदगी में। और सब में एक कनेक्शन था। ऑफ कोर्स सारे जो थे दे वर पीपल हु लिव्ड इन कोनी आइलैंड, वन कैरेक्टर हु हैड मूव टू कोनी आइलैंड, यू नो डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप के लोग कैरेक्टर्स थे, all interconnected. And it was just a very, very thought-provoking, insightful, and intelligent insight into the human psyche. और कैरेक्टर्स का जो था वो ऑब्वियसली वो सारे एक्सपैट टाइप कैरेक्टर्स थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हसन। तो कहानी क्या थी आमना जो 3 किस्तों में खत्म कहानी हुई? यही थी कि ये जो किरदार हैं, अब ये ऐसे थे कि मुझे किरदार भी ठीक से कि मैंने लिखे हुए थे, बिकॉज 3 किस्सों में आपको पता है ना, किरदार भी के नाम भी नहीं याद होते। हाँ बिल्कुल तो ऐसा है। लेकिन मैंने लिखे थे, मैं आपको ठहरे मैं आपको बताती हूँ। जी। भाई 3 किस्तों वर्थ ऑफ कंटेंट तो हमें नए नए ड्रामों का पहली 2 किस्तों में मिल जाता है, कि अक्सर हाँ ड्रामे दो हाँ। किस्तों से शुरू सो होते दिस हैं। इज अ स्टोरी ऑफ बेसिकली अ गर्ल सना ओके। हु सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन उसको हम्म। इसलिए है बिकॉज कुछ साल पहले उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हर फ्रेंड पास्ड अवे। और सना वाज कैरिंग दैट ओके। गिल्ट कि मैं बचा नहीं सकी एंड आई किल्ड हर एंड शी इज गोइंग टू थेरेपी। और जिस थेरेपिस्ट के पास जा रही है उसका नाम था गजाला, हु हैड जस्ट मूव टू कोनी ओके। आइलैंड। And when she moves to Coney Island, हमें पता चलता है that she's just gone through a divorce and she's moved to Coney Island to start a new life. And there she meets a man and she's very attracted to him. Or and he seems to be like, the kind of Pakistani who's in charge and he takes everybody under his wing and helps them, and what type of character. And she has one meeting with him and बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती type हो जाती है. It turns out that his Salman is actually Sana's husband. हाँ, ओके। एंड सना इज कमिंग टू फौजिया फॉर थेरेपी। सो बट इन्होंने इतना ऑलराइट। खूबसूरती से इंटरेस्टिंग। इसको टैकल किया कि आपको फौरन जो है। ये तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज तीन हाँ, एपिसोड में तीन। कैसे खत्म कर दैट्स दी नॉट थी? ऑल, दैट्स नॉट ऑल। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, बाय द वे गाइस, स्पॉइलर अलर्ट अ बिट लेट। मगर ये है कि अगर आपने नहीं देखा एंड यू वांट टू वॉच इट, तो डोंट वॉच द रिव्यू, बिकॉज ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग अवे द होल स्टोरी। हाँ। बल्कि स्पॉइलर अलर्ट कोनी आइलैंड से पहले ही प्लीज चला देना।
तो एनीवे तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब शुरू में जो सलमान है वो ही बिहेव्स लाइक अ जर्क एंड ही इज लाइक तुम हर वक्त डिप्रेस होती हो, हर वक्त रो रही होती हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड शी सना इज ऑब्वियसली says that I want a divorce, it's not working out, and then they both go for therapy to Ghazala, and उसको वो कहती है कि we can't meet outside the office space anymore, it's not ethical। तो वो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने टैकल किया है। he comes around, he helps her, एंड दिखाते हैं कि मियाँ बीवी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है। कोनी आइलैंड में ही एक स्टोर ओनर अंकल हैं जिनका नाम हैदर है, और ही इज मैरिड टू seems like a Spanish lady called Rosa, and they have a daughter. So the daughter has an Afro-American boyfriend. So the father doesn't think he's racist, but turns out that he is। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक होती है कि बाप किस तरह हाउ ही कम्स अराउंड। सो ये इन 6 कैरेक्टर्स की ये कहानी है। और ये 3 किस्तों में बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। 3 किस्तों में इसका रैप अप हो जाता है और आपको इंसाइट मिलती है, आपको पता चलता है कि भी इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, कैसे आपने उसको टैकल करना है, कैसे उसकी हेल्प करनी है। और बहुत खूबसूरती से वो दिखाते भी हैं हाउ सलमान हेल्प सना it was just very, very delightful to watch. My only complaint with Coney Island was that it was, and of course, it's deliberate. Marine Jabbar, jo hai, she's I would say, an intellectual director. So, jo pura Coney Island, I've never been, but the landscape is very gray. So that was my only concern, that it was a bit dull. But of course, that is strategic and that is intentional कि आपको grim, थोड़ा सा gloomy, और उसके थोड़ा सा wintry, और उसके बीच में इन 6 characters की कहानी। तो I would highly recommend it। अब तो मैंने पूरी story बता दी है, but I would still highly recommend it for a good watch। Absolutely। नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग ये मौजज़ा देखना चाहते हैं कि 3 एपिसोड जी में भी हमारा कोई ड्रामा जी या सीरीज़ खत्म हो जी। सकती है, तो वो ज़रूर देखें उसको। एंड इट ऑल लिखा साउंड्स इसको वेरी शाह इंटरेस्टिंग यासिर ने एंड है। शाह जी। यासिन। सो जी, दिस इज ऑफ कोर्स द सेम कॉम्बिनेशन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स डिडंट मोहम्मद अहमद साहब राइट कॉन्ट्रैक्टर्स दो, मे बी मोहम्मद अहमद विद विद अलोंग विद विद शाह शाह यासिर। ठीक यासिन, है ठीक है ठीक है। सो which both of thoroughly them wrote enjoyed it. it and proud of Green for putting it out for 3 episodes, and बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्सीलेंट। अच्छा जी, एक नया अपना ड्रामा शुरू हुआ इतवार ही के सॉरी जुम्मे के जी रोज ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जी जिसमें हमें नजर आए अरसलान नसीर और नूर जी खान। जी इसको डायरेक्ट किया सबी अहमद साहब ने और लिखा शगुफ्ता भट्टी साहिबा ने। जी। और ये IRK फिल्म्स की प्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है। हम्म। मैं अपना तबसरा भी दे आप दूं, ही दें तबसरा, बल्कि मैं मैंने अपना अब दे दूं। कोनी आइलैंड पे बोल लिया। आप बताएं हसन, आपको व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? My impression was that I will not be watching it anymore. हाँ, एक बट किस क्यों? देखने के बाद क्योंकि nothing worked and or works in any way. Nothing worked for me, and I don't think it will work in the future as well. हम्म Um, it is a story set in a rural background, but nobody looks like they belong हम्म there. Number Absolutely, that one. was my biggest concern. You have 2 characters who just don't look like they're rural at all, you know। आप हाँ, अरसान के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी उनको तबीतड़ी सी पहना दी और चादर दे दी, और फिर कहा कि आप अज्यूम करें कि जो इफ्तिखार साहब हैं ये बिल्कुल गांव के है नौजवान। और जो आपकी अब वो उजाला थी, एक्सेंट भी था, वो आता हाँ जी, आता आता जा पहले रहा था। जी सीन में एक्सेंट जी था, उसके बाद वो गायब हो जी गया बिल्कुल जी एक्सेंट उनका। जी। जो उजाला है, वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल उजाला जो ऑब्वियसली, थी वो लेकिन कहीं दूर दूर से नहीं लग रहा था जैसे कि वो गांव में बिलोंग करती हैं। बड़ा जबरदस्त उनका हेयर वो कट और ब्लो ड्राई था, और कपड़े भी उनके बहुत मॉडर्न थे, और कांटे से और छुरी से वो खा भी बहुत तमीज से रही थी। कभी नहीं लगा कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में ही वो बड़ी हुई हैं। और इट जस्ट या आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर। हाँ। दूसरा, कहानी में देयर इज नो नॉवेल्टी एट ऑल। हम्म एक शादीशुदा जोड़ा और एक उस जो जिसके साथ शादी हुई हुई है, वो लड़की का कोई पुराना लव इंटरेस्ट टाइप की हम्म सिचुएशन मुझे लगी। हम्म तो ऐसा नहीं था कि कोई हम एक रूरल बैकग्राउंड में गए हैं तो कोई हम बड़ी कोई मिट्टी से जुड़ी कहानी या कोई मतलब कोई इस तरह की कोई बड़ा कुछ नहीं। हम
एक वही था जैसे कि हमने एक बाद वडेरा में है, उसने 12th सबकी फेल किस्तों जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। किया हुआ है वही घिसे पिटे ट्रोप्स आपके। अभी वो जैसे हमने 12th फेल देखी, वो रूरल जी बैकग्राउंड से अच्छा एक बंदा जी आया, कैसे उसने किया, जी इस तरह की कोई कोई एम्बिशियस किस्म का कोई कोई कहानी हो तो चलो। जी बट आई मीन रूरल बैकग्राउंड में आपने सेट कर दी है, लेकिन आज आके मसले वही हैं कि अच्छा शादी हो गई, अच्छा कोई तीसरा उसका बिल्कुल लव इंटरेस्ट निकला है बिल्कुल और वो सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल Uh, so that is that. Also, in terms of performances, like if I begin with Arsalan, I'm preferring him in ये जो Rad रद है. जी I think Rad में उनकी जी performance is way better जी than ये जो एक episode मैंने यहाँ पे उनकी देखी है, जी वहाँ पे उनका किरदार है, I feel connected to that character. I think है granted आपने भी उस दिन कहा था कि typical role है या जो भी है, but I still enjoy एब्सोल्युटली Arsalan एब्सोल्युटली इन in रद that या zone. या I think he fits in there really well. Although हिबा I के keep साथ उनकी saying that chemistry. whenever I see Arslan in a drama, I used to always say that, we need to see him in a different character, somebody who's not urban. But obviously, we prefer him as somebody who's urban because it's not working. This rural landscape, rural person is not working. हाँ, so this is not working at all. जहाँ तक नूर की बात है, आई थिंक ये तो गोज विदाउट सेइंग कि सारा फोकस उनकी खूबसूरती के ऊपर है, जिस तरह से उनके किरदार को भी जी जी प्रेजेंट जी किया जी गया जी है, जी जिस तरह से उनकी स्टाइलिंग हुई हुई है, सारा मकसद ही ऐसा है। ही है एंड तो इसमें अब बंदा क्या करे, ऑब्वियसली यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट शी इज एब्सोल्युटली प्रिटी एंड yeah स्टनिंग yeah एंड ब्यूटीफुल। yeah yeah तो इसमें and तो her कोई दो husband राय is नहीं in है। love with her and so is this other person who एंड says कि अच्छा अब हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होना था कि सबको प्यार ही होना था उस लड़की हाँ के साथ। हाँ बट एज फार एज परफॉर्मेंस गोज, आई थिंक उनको इतना कोई मार्जिन, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं थी कि नहीं जहाँ पे उनको जो बहुत कोई इस तरह के उनको पुश करना पड़े अपने आप को कि जी मैंने नहीं परफॉर्म करना है सीन में। इट वाज ऑल वेरी बेसिक। very basic एंड सो या सो आप एक्टर्स की क्या एक्टिंग का फ्लॉ निकालो या क्या हो, hmm बिकॉज ऑल ऑफ इट इज ऑल वेरी सिंपलिस्टिक hmm एंड लाइक hmm द पैकेजिंग इटसेल्फ जो हुई है, आई नो वो जो पीछे फ्लूट बजी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक है फोकलोर और सारा उसकी एक हिस्ट्री है। hmm बट अगेन इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग hmm it doesn't work, in terms of story it doesn't work, in नहीं terms of characterization it doesn't work. hmm So I unfortunately won't be able to watch it. ठीक है ठीक है ठीक है I am with you अगर कुछ और आप नहीं जी ऐड मैं करना चाहें मैं और रोस्ट नहीं करना चाहती I mean it's just हम देख ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा और हाँ, ऐसा एक किस ऐसा देख नहीं के है कि ये अनफेयर हो गिल्टी जाता है। प्लेजर है और हम जरूर देखें और बड़े खुश एक्साइट होंगे देख के ऐसी बात नहीं है नहीं है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि मतलब इन चीजों का ख्याल मेरे ख्याल में रखना जी चाहिए जी मेकर्स को, जी क्योंकि हम देखना चाहते हैं कंटेंट एब्सोल्युटली यार, जी क्यों नहीं बिल्कुल देखें। बिल्कुल हम देखना चाहते हैं अच्छा मूविंग कंटेंट ऑन जी to हमने जी 2 episodes then of अखाड़ा, जिसमें काफी कुछ हो गया अखाड़ा भाई 2 के साथ। अखाड़ा का यार सबसे ज्यादा हीरो आप बताएं कौन था इन दो किस्सों का वो हमारा बॉय रुस्तम नहीं है, अब्बा जी जमशेद जमशेद जो कि निकाह से जमशेद। भाग गया उसने कहा मैं करता ही नहीं मैं मतलब है कि जिस रिश्ते में प्यार नहीं है उस रिश्ते में मैं पढ़ना नहीं चाहता वेल डन जमशेद वेरी वेरी वेल वेल डन आमना, जी आपका दूल्हों से बड़ा ताल्लुक दोनों है, कौन रुस्तम से शादियों से और ओके नहीं, दूल्हों 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 से अच्छा दूल्हों दूल्हों से ग्रूम्स, ओके ओके दूल्हों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, शादियों से आपका बड़ा ओके गहरा ताल्लुक है। ओके एंड माइट आई ऐड कि आपका रनवे दूल्हों से भी आपका थोड़ा नहीं बहुत वो ताल्लुक कैसे है, जो भाग जाते वो हैं। कैसे मैंने आपने देखी होगा ड्रामो शामों में, इधर उधर आपने देखे होंगे ना फिल्मों में, दूल्हे और दुल्हने जो भाग जाती है, देखा जी होगा। जी जी इन द हिस्ट्री ऑफ रनवे ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, जी कभी आपने किसी दूल्हे को स्टेशन के बाहर शेरवानी पहन के बैठे हुए फोन कॉल करते हुए देखा जबकि उसके पास एक बक्सा भी मौजूद है? नहीं इसकी क्या वजह हो सकती है कि उसने अपनी शेरवानी के बटन तक ना खोले? यही तो वो यही स्टेशन के देखिए बाहर ना यही बैठा तो हुआ है। नॉवेल्टी आपको दिखाया है कि कितना झटपट उसने एकदम उसको एक ब्रेन वेव आई कि मैंने नहीं करना निकाह तो ये तो वो कहता है बेचारा हाकिम अली कि यार ये इसने ना करनी थी तो उस वक्त करता जब हम रिश्ता डाल रहे थे वो निकाह तो के ये वक्त एब्सोल्युटली लॉजिकल था, एब्सोल्युटली ही वाज लॉजिकल राइट था। कि इतनी या पूरे लोगों को बुला के जलील कराने का क्या दुख था बिल्कुल उसने सही कहा और बुशरा जो बीबी तो है वो उन्होंने घर से इंसिस्ट किया कि लाइटें भी लगाओ और लड़कियों को भी बुलाओ ढोलक भी बजाओ तो फिर मतलब है कि बड़ा बड़ा तो तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट देन, वो जी अपने घर पे था, वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, हम्म उसने शेरवानी पहनी,
ना हम्म सिर्फ शेरवानी पहनी, उसने शेरवानी के बटन भी बंद कर दिए, पूरे बंद किए, उसने बाल फिर सेट उसको किए, जेल लगाई। पूरे बाल से हाँ सब कुछ किया, हाँ बटन शेरवानी के उसने बंद हाँ कर दिए, फिर उसको एकदम ब्रेन वेव आई कि मैंने ये शादी नहीं करनी। नहीं उसने अपना एक बैग उठाया, हाँ उस बैग में उसने सारे कपड़े डाल दिए, जी लेकिन उसने शेरवानी के बटन खोल के शेरवानी को ना नहीं ठूसा उसमें, नहीं ये शेरवानी उतार नहीं दी कि मैं कुर्ते शलवार में चल हाँ जाऊं। हाँ हाँ एक दूल्हा जिसकी शादी हो रही है, वो अपने घर से निकला, शादी वाले घर से, जो कि जी हमने देखा हुआ है जी घर, उसमें जी मेहमान लोग हैं, किसी ने स्पॉट ना किया कि नहीं दूल्हा शेरवानी पहन के बटन बंद करके अपनी शेरवानी से बैग उठा के घर से निकला, किसी ने ना देखा। नहीं ये रिक्शे में बैठा, ये जिसमें भी बैठा, ऑल द वे स्टेशन गया, जी स्टेशन जाके इसने इसको ये बैठा एक जगह पे जाके जहां पे इसको फोन आया, इसने फोन लिया, जी इसने फिर भी अपनी शेरवानी के बटन तक ना खोले। ना खोले। इसकी क्या वजह हो सकती क्या है? यार, मुझे लगता है उसको अपनी शेरवानी पसंद आ गई। दुल्हन और उसको रिश्ता उसको नहीं पसंद आया, लेकिन उसको अपनी शेरवानी बहुत पसंद आई। उसने कहा मैं ये शादी करूँ ना करूँ, मैं ये शेरवानी जो है ना वो जरूर पहनूंगा। कम से कम मुझे पूरी पूरी हसरत ना रहे कि शेरवानी भी नहीं मैंने पहनी। शादी तो चलो मैं नहीं कर अच्छा, रहा। लोग हाँ लोग अब ये कहेंगे कि यार आप लोग बहुत बाल की खाल निकालते हैं, आप लोग पागल हैं, ये क्या करते तो हैं फजूल आप बातें ऐसे। करते हैं। हाँ लेकिन हाँ एक हम्म सेकंड के लिए सोचें, हम्म जब ये सीन शूट हो रहा जी था, स्टेशन के बाहर आपने जमशेद को बिठाया, जी क्या आपने ये ना, किसी ने नहीं कहा यार कि तुम अभी घर से आए हो तो अब तक तुम्हारे शेरवानी के बटन खुल जाने चाहिए, ये नहीं शेरवानी उतार के हाथ में उतार लो। पकड़ लो? हाँ उन्हें कहने शायद किसी ने यार, पॉइंट, शायद उसको तो ठंड मेरा, लग रही हो, शायद विंटर में हुआ हो, उसको ठंड लग रही हो। यार कहने का मकसद ये है कि लाइक दिस वेरी स्मॉल पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, द एंटायर ड्रामा इज लाइक दिस. It's as if हम्म that there has been no thought put into Akhada and the story that is हम्म being told in Akhada. Like हम्म everything happens just out रैंडम, of वेरी nowhere. Like, रैंडम। मतलब पूरा random जो चीजें हो जाती हैं. उसका जो था दिलबर वाला जो सीक्वेंस था, कि हाजरा उसे कहती है ये लो चाकू और उसको रुस्तम को क्या मार जरूरत, दो। क्या था वो, मतलब वो उससे क्या क्या था वो? साबित होता है कि वो इडियट है बिल्कुल, जो दिलबर है वो कुछ भी करने को तैयार है हाजरा के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इट वाज जस्ट अ मींस टू एन एंड। और उसने कहा जी दिलशेर ने कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, खबरदार किसी ने इसको, और वाकई किसी ने नहीं हाथ लगाया। एक बंदा खूनम खून वहां पे लबरेज गिरा हुआ है, nobody came to help him just because दिलशेर, who's nobody, who's और वो उस literally इलाके a के nobody। एमएनए का बेटा हाँ है, वो एमएनए का और उस बेटा है। इलाके के एमएनए का और बेटा है. एंड अपना दिलशेर इज लिटरली a nobody, मगर किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो ये बड़े इट्स लॉजिक से सब बहुत दूर सबसे थे। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात पे है. हम्म अब आपने देखा कि दिलशेर ने पीटा रुस्तम को, ठीक है? पिछले 6 हफ्तों से जो मैं एक बात कहता आ रहा हूँ हाँ कि रुस्तम वो है जो दिलशेर की ऐसी की ईंट से ईंट बजा के ईंट से रखता है नहीं, हर बार. लेकिन ये देखें, ये देखें और यहाँ आप नहीं, हसन ज्यादती इसमें करते हैं। इसमें सुने, इसमें हाँ सुने, रुस्तम ने अपने हाथ पीछे बांधे हुए, जी उसने हाथ उठाया ही नहीं दिलशेर के नहीं ऊपर. नहीं सो व्हाट आर वी सपोज टू फील दैट दिलशेर इज अ हीरो? नो, उसने ये प्यार में नहीं कुछ किया ना। हाँ, लेकिन हाँ हम दिलशेर के लिए, अब मुझे तो दिलशेर बुरा लग रहा था उस सिचुएशन में, अच्छा तो नहीं लग रहा था नहीं नहीं कि दिलशेर एक ऐसे बंदे को मार रहा है जो कि उस पे हाथ ही नहीं उठा रहा, हम्म उसने हाथ पीछे बांधे हुए हैं. हम्म लेकिन हीरो तो दिलशेर है ना ड्रामे का यार. हाँ तो why should I feel any, I should not feel any sympathy for Rustam. My heart should go out to Dilsher. बट आई But फील in फॉर that रुस्तम। moment, जो मैं या आपको, या I felt that Rustam was the hero. बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदा अपने प्यार की खातिर मार खा रहा है लड़की के भाई से, बिल्कुल और इतना खूनम खून हो गया कि हॉस्पिटल पहुंच गया. And generally, Kashif Hussain has performed very well. वेरी But वेल that hospital scene was so वेरी वेल lackluster. वेरी वेल। वो हॉस्पिटल सीन जो था उसमें मुझे लग रहा था कि काशिफ कोई और काशिफ आ गया एकदम बेड के ऊपर, जो बैठ के जिस तरह Kashif's की वो at a डायलॉग loss डिलीवरी. for there be not being enough good writing around his character, but I think he's performed his character very well. So has Dilsher. I mean, performances cannot be faulted. वसीम अब्बास साहब ने बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर दिया है। जो आपको सिरा को दिया है, सरा को कैरेक्टर, वो उसने बहुत अच्छा दिया है। जिसका कैरेक्टर है, जैसे जैसे लिखा हुआ है, आई थिंक द परफॉर्मेंसेज आर वेरी एप्ट। इट्स जस्ट दैट इट्स वीक राइटिंग, वेरी वीक राइटिंग। आप देखें ना, हमारा जो अशरफ चाय वाला है, वो चला गया चाय पैटी खाने मिस्टर शाहनवाज के पास। मतलब Now what was what that was that scene? scene? मिस्टर शाहनवाज नहीं, उनका जो भी नाम है अंकल का इस ड्रामे हाँ में. अबे why, what was the reason behind शाहनवाज that? ही है, क्या तो बात वो कर रहे हो? नाम मिस्टर शाहनवाज ही है। शाहनवाज तो उधर नहीं था, यही है शाहनवाज ही है. शाहनवाज हाँ, जी जी सॉरी जी। सॉरी सॉरी सॉरी, शाहनवाज हम्म ही है.
तो मिस्टर शाहनवाज ने इसको क्यों बुलाया कि मैं तुमसे रिश्ते की बात करना कि चाहता हूँ मैंने पता दिलशेर करा और लिया कि उसने गांव क्यों छोड़ा था रियासत अली ने नो he called Ashraf to tell him कि यार कि I am warming up to the idea of my daughter marrying Dilsher, हाँ but Dilsher needs to stop fighting. हाँ तो पता उसमें नहीं अशरफ चाय भाई वाला क्या करे पता इस नहीं मुद्दे में? भाई अशरफ हैज एन इनसाइट ना तो दोस्त है वो इसलिए वो शायद उसकी बात अब पता नहीं यार too much happening too haphazardly and regardless it's still not a bad watch. It's still not a bad watch because there's a lot happening. The pace is very good, the performances are very good, there's excitement, but it's just you have to put your logic aside. वो आप घर छोड़ के फिर देखें. It's all over there. Yeah, It's all over the it's all over the place. place. हाँ It's really frustrating. हम्म It's just not enjoyable जी at all, Amna. Neither enjoyable यार nor आप लोग entertaining. बहुत वैसे But बहुत आप क्रिटिकल हो गए हैं कुछ आपको अच्छा ही नहीं लगता एक ड्रामा जो है अच्छा, वो आपने कहा मैं देख नहीं सकूंगा मुझे किरदार नहीं समझ आ रहा है दूसरे को आपने कहा ऑल ओवर द प्लेस है एक जो अच्छा था वो आपने देखा नहीं 7 days इन कोली आइलैंड अब जो आखिरी ड्रामा हमने आज रिव्यू करना है उसमें भी आप मेन मेखे निकालेंगे मैं आ जाए फिर आखिरी ड्रामे पे. जी मुझे ये लगता है कि इश्क मुर्शद को मैं लूजली नहीं कह रहा, मैं बड़े अपने होशोवास में कह रहा हूँ, इश्क मुर्शद को तबाह कर दिया गया. ले आई सेड इट. ओए 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 दिल पे लगी मेरी किच्ची किच्ची हो गई मेरा दिल उन्होंने इस ड्रामे को तबाह व बर्बाद कर दिया, हम्म बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे. देयर यू गो. किसी ने कंटेस्ट करना है तो कर ले इस बात को. हम्म ओवर टू यू. um I don't know what to say because the thing is that they messed up the genre. It was, I mean, इश्क मुर्शिद जब आपका टाइटल है तो वो इश्क ही होगा मगर इश्क के बारे में नहीं था बिकॉज मेरा तो वही ख्याल था कि इनकी शादी क्लाइमैक्स होगी वो नहीं थी और अब आपका ड्रामा जो है वो पैन आउट कर रहा है और अब 2 किस्तें रह गई हैं नहीं, पहले तो आप इस बात पे आए ना, आपने पिछली बार बड़ा एक आपने शगुफा छोड़ा कि भाई आपको लगता है कि शिप्रा तो मर गई है. जी पहले तो उस पे हैं. नहीं मरी वो ऑब्वियसली जी और ना उसने मरना मर ही है गई ना वो और ना मेटाफोरिकली शामिल. वो अपने हाय मेटाफोरिकली मर ही हाय गई ना यार हाय, हाँ क्या बात है, क्या वो बात है, गोली ना लगी क्या हो बात उसको ना मरी हो वैसे मर ही गई है ना मतलब है कि रिश्ता तो है. उनका प्यार ये तो मर गया है बात, बट फॉर मी ये the बात. charm of Ishq Murshid unfortunately ended when Fazal Baksh became Shamir Sikandar हम्म. जिसको मैंने कैप्शन में शराम सिकंदर लिखा था I'm sorry guys Shamir and Sharam just sound too similar I'm really sorry तो anyway वो जब हुआ ना फजल बख्श तक it was delightful I mean it was just so it was cute it was like intriguing it was like romantic it was charming जब से फजल बख्श शामिर बना है और शामिर I have to say is behaving like a politician वो नहीं गया बेचारे सलमान साहब को जेल से निकालने he didn't stand up for him ना शिब्रा को जाने दे रहा है and if she leaves him I don't blame her at all he's not the same person that she fell in love with. देखें हम ना, ये असल में हुआ ये कि ये दो कहानियां हैं. Hmm. एक कहानी ये है कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ, उसने अपना भेस बदला, लड़की को इम्प्रेस किया, लड़की के घर वालों को इम्प्रेस किया, शादी होगी, Hmm. कहानी खत्म. Hmm. एक दूसरी कहानी ये है कि एक लड़के ने बड़ी जद्दोजहद करके एक लड़की को प्यार उससे किया, उसको सारे चैलेंजेस से गुजरा, Hmm. लड़की भी गुजरी, लड़का Hmm. लड़की की शादी होगी और शादी के बाद जो उनके मुश्किलात हैं वो आप देख रहे हैं एक Hmm. कहानी की सूरत में, एक ड्रामे Hmm. की सूरत में. Hmm. आपने जब दो कहानियों को एक ही ड्रामे में आप ले आए हैं और उसी एक लड़का लड़की की कहानी पहले आप Hmm. वहां से लेके अब इस मोड़ पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो लड़की उस लड़के को ये कह रही है कि जितना मैंने तुमसे जिस शिद्दत के साथ मोहब्बत की थी उससे ज्यादा शिद्दत के साथ अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है. Yeah. तो देन व्हाट इज द पॉइंट? Yeah. ऑडियंस अगर आप एक सेकंड के लिए डिसाइफर करें द सक्सेस, द मेगा सक्सेस ऑफ इश्क मुर्शिद, Hmm. that lies in Shibra and Shamir, right? Yeah. उन दोनों Of की course. जैसे मैं तेरे बिन के टाइम Of पे कहता था course. there is no तेरे बिन Without Meerab and absolutely. Murtasim, बिल्कुल Bahaj and Yumna. बिल्कुल There is no Ishq Murshid without Shibra and बिल्कुल Shamir. तो बिल्कुल शिब्रा और शामिर के बीच में जब दीवार आएगी तो इश्क मुर्शिद तो नहीं रहेगा ना, कहानी और आप मतलब बता अब दें, ऐसे जरूर लग रहा है बताएं with आप. 2 episodes to go it looks like we're heading for a tragedy right Tragedy would be that Shibra's dad's gonna pass away. आप तो देख लिया आपने उसको आपने मैयत प्रोमो के में साथ देख लिया कर कि रखा है. dad is passing away yeah मुझे तो बीच में कहीं से लगा कि even Shamir's dad is going to pass away
what is Shamir doing ऐसा asking Harun Beg for so much advice? I mean, वो उसके साथ चिपक के लग गया है, हर एडवाइस वो उससे ले रहा है. मुझे ये शक पड़ रहा है, फेंट शक पड़ रहा है कि हो सकता है कि शामिर जो है वो जानबूझ के ये हारून बेग के साथ सब कुछ कर रहा हो, हारून बेग की असलियत को सामने लाने के लिए, टू प्रिटेंड कि एज इफ वो हारून बेग के बस में है, ताकि वो हारून बेग उस मैनिपुलेट कर सके उसको, हारून बेग को, I बाय don't know. शोइंग टू हिम दैट ही इज अंडर हिज स्पेल. I don't But know, let's man. see. But बहुत बड़ी lose end ये है कि we need him to find out that his father killed his mother, you know, Through Harun Beg. through Harun Beg. I mean, that's a really big fact that he needs to know, and we need to see his reaction to that. Maybe the father did not kill his mother. Maybe the father just went to Harun Beg telling him कि यार कि मेरी ये situation है, and I want to marry Farah Yeah. to help me out. And शायद हारून बेग ने अपनी तरफ से शामिर की माँ को मार दिया हो, ये तो हमें नहीं पता. Yeah. हम तो assume कर रहे हैं. नहीं, he seemed very guilty when Harun Beg tells him हाँ, कि तो मेरा मुंह ना he खुलवाओ. He still was has very reason. guilty. Yeah. He still has reason to be guilty. Yeah. कि यार कि मेरी वजह से उसको मार दिया. जी, मरना तो उसने वैसे ही जी, था, वो बीमार थी जी, औरत. जी, ऐसा ही गिल्ट है. तो फिर भी हो सकती है. जी, बिल्कुल ऐसा ही. लेकिन इश्क मुर्शिद का एक तो ओएसटी जो उसका मशहूर हुआ, गाना उसका मशहूर हुआ, वो क्यों मशहूर हुआ, जो thousands of reels आप देखते जी, हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, बहुत वो बहुत शामिर और खूबसूरत शिबरा गाना के है. या बहुत खूबसूरत गाना है. रोमांस पे मबनी है. हाँ, वो शामिर और शिबरा के रोमांस पे मबनी है. You take the romance मतलब out मुझे of इश्क लिटरली ना मुर्शिद मुझे and ये इश्क. सीन्स देख के कि वो शिब्रा इतनी हर्ट है और उसकी बातों से हर्ट हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही थी देख के. आई मीन इट रियली आई वाज फीलिंग सो हर्ट. You know, how can you tell her that you can't go meet your father and strategy गलत हो जाएगी और मसला और बढ़ जाएगा? How can you say that? I mean, आपको आपको अनफॉर्चुनेटली शामिर सिकंदर बुरा लगना शुरू हो गया है इस एपिसोड में, and you feel that शिब्रा बेचारी, she thought she fell in love with somebody else. Fazal Baksh was completely a different character. तो No, disservice हुई है. at this point, Hmm. at this point, you are questioning whether Shibra and Shamir should have ever gotten married, Yeah, absolutely. because none of this would have happened. Yeah, yeah. And at this point, you're left asking yourself, would you be okay if Shibra and हाँ, Shamir मतलब end up शामिर की उस मोहब्बत का क्या parting फायदा ways? था? अगर यही होना था तो फिर मैरियन से शादी कर लेता, अपनी पॉलिटिक्स अच्छी तरह चलाता. मोहब्बत तो निकल गई ना एक बार. आप देखें, निकल एक गई. मीन्स और टू एंड्स होता है. आप दिखाते हैं सास का बुरा एटीट्यूड, Yeah, ससुर का घरेलू मसाइल, yeah. ससुराल, ये वो, तो आपका रोमांस खत्म होता था लीड कपल के बीच में. अब उस चीज को इसेंशियली रिप्लेस कर दिया पॉलिटिक्स ने, और जो आपका लीड कपल है उनके अंदर से Hmm, सारा रोमांस आपने निचोड़ दिया है. hmm. So what to say? I Yeah, mean, yeah. if there's no romance, there's no Ishq Murshid, and if there's no Ishq Murshid, then what's the point Absolutely. of telling this story? Yeah. किसी और ड्रामे में बता देते यार कि एक शादीशुदा जोड़ा है, उनके बीच में ये वो बनी थी ना, मेरी शहजादी ड्रामा Hmm. बनाया तो था बिल्कुल, उन्होंने. बिल्कुल. तो ऐसी हाँ, कोई कहानी आप बता दें जिसमें आप हाँ. Yeah, it's just politically conscious. unfortunately it's a bad time for TV dramas right now. I'm really looking I was forward just to going the to say ones that that. are coming up. मगर ये है कि there's just something is just not working. Things are not adding up at all. It's actually very very it's a letdown. हम्म. बहुत तो ज्यादा. जो आप कह रही है ना कि पस्से दीवार के बारे में मैंने ये कह दिया और हम्म. अखाड़ा के बारे में मैंने ये कह दिया और हाँ. इश्क मुश्किल, नहीं नहीं अब आई मेरा आई क्या आई कसूर है एग्री विद भाई? यू. हाँ, आपको क्या कसूर है? बिल्कुल. और हम तो देखें ड्रामा देखते हैं. अब लोगों ने कहा कि जी आपकी बेहद के रिव्यू में एनर्जी बड़ी जबरदस्त थी, तो हम्म. बेहद ने दी हमें वो एनर्जी, हमारे अंदर आ जी, गया एकदम आई होप के रहे वो ये एनर्जी हमारी बेहद के बीच में. या बिजली के तार हमारे हाँ, चले और हमने एंजॉय किया बिल्कुल बेहद. तो बिल्कुल भाई ऐसे ही है. अभी हाँ. अच्छा, अब नेक्स्ट आप रिव्यू आएगा ये जरा हमारा. सा क्विकली बता दें कि कल हमने कौन कौन से ड्रामे, इससे पहले कि लोग पूछें कि व्हाई डिड यू नॉट रिव्यू बर्न्स रोड, और व्हाई डिड यू नॉट रिव्यू शिद्दत, और व्हाई डिड यू नॉट रिव्यू तुम्हारे हुस्न के नाम. यही 3 ड्रामे हम कल रिव्यू करेंगे. तुम्हारे हुस्न के नाम कहाँ से आ गया ओ खातून? सॉरी, खुशबू खुशबू, में बसे खत. खुशबू. यार. हाँ. जी कल इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे शिद्दत की 2 एपिसोड्स, बंस रोड के रोमियो और शिद्दत की 2 जूलियट की एपिसोड्स 2 नहीं मेरे एपिसोड. भाई, शिद्दत की 3 एपिसोड्स. नहीं 2 ही आती है क्योंकि वेडनेसडे को अब वो आता है ना, बेहद आता है ओ वेडनेसडे को. ओके ओके ओके, ठीक सो है. शिद्दत की 2 एपिसोड्स, हाँ. बंस रोड के रोमियो जूलियट की 2 एपिसोड्स, खुशबू में बसे खत की 1 एपिसोड, और एक हम्म. नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है हम टीवी पे बुध को, जॉनी वाला, जो जाहिद अहमद और मामिया वाला और हीरा मानी का ड्रामा है. ओके. उसकी पहली एपिसोड आ रही है.
वेंसडे को, सो उसकी भी पहली किस्त हम ओके जरूर देखेंगे और ओके उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है अपेरेंटली कोई एक और ड्रामा भी शुरू हो रहा है, लेट मी चेक, बट ये 4 ड्रामों का रिव्यू तो आपको कल कल मिलेगा डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखने जी को मिलेगा। तो आमना इजाज़त लें, फिर जी आप भी थकी मेरे हुई हैं, ख्याल है मैं कि चाहता हूँ कि हाँ आपको हाँ आपको मैं रेस्ट दूँ। शुक्रिया मेरे ख्याल में हिस्ट्री ऑफ द हॉट रिव्यूज़ की मतलब हॉट Shortest, रिव्यूज़ yeah. की हिस्ट्री But में I'm glad it was short, वन ऑफ Hassan, because we didn't have nice things to say about any of the dramas that we had watched. So I'm glad that we didn't, waste time roasting or criticizing. This is how much time they deserved. नहीं, ये हमारी कमिटमेंट है हमारे व्यूवर्स के साथ कि हम आए हैं, बट सच्ची बात अगर हक सच सच की पूछे तो इनमें से कोई भी ड्रामा को रिव्यू डिजर्व करता नहीं है एट दिस Hmm. पॉइंट, इवन इश्क मुर्शिद। बट ये हमारा आपके साथ एक हमारे जी व्यूवर्स के साथ एक वो है, कॉवेनेंट है, कॉवेनेंट है, ओए कॉम्बिनेंट है ओए 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 ओए। नहीं हमारा एक हमारा हमारा फर्ज है कि हम रिव्यू तो करें अहद है हमें बिल्कुल आपके हमारी साथ कि हमने कमिटमेंट है आना है, आपको बिल्कुल हमारी कमिटमेंट है, बिल्कुल तो उसके तहत हम आए आपके पास ये लेके। लेकिन हाईली डिसअपॉइंटेड इन ऑल 3 ड्रामास, I और have to say, होपफुली I जो have to अगली say, वैसे all said and done, I still reiterate that Akhada is still an interesting watch. It is ओके flawed, I feel, but it's still entertaining to watch. मतलब I genuinely like the way that Rustam's character has evolved. मुझे लगता है उस character का बहुत अच्छा arc है, और I genuinely like the equation that Reshma and Rustam have. अब जाहिर बात है रेशमा आप पे बंदा क्वेश्चन करता है कि यार तुम्हारे भाई को उसने मारा हुआ है, मगर रुस्तम को नहीं पता ये बात, रुस्तम को कुछ नहीं पता. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक. और बट रेशमा को तो नहीं पता ना कि रुस्तम को पता है या नहीं पता। हाँ नहीं रेशमा को भी मेरा और अंदाजा रेशमा है. ने और रेशमा ने रुस्तम के जो रुस्तम ने रेशमा के बारे में जो अल्फाज का चुनाव किया और हाँ जिस तरह हाँ से बात की, श्योर उसके बाद कौन सी सेल्फ श्योर रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल जो है वो श्योर इतनी उसका श्योर पोस्टर भी साफ करेगी और जी जी चिपकाएगी और जी उसे आंसू भी बहाएगी. पराठे बनाते हुए हाँ आंसू भी बहाएगी और हाँ उसके बारे में ये सोचेगी तो और है अपने भाई को ये तो है वो करेगी। ये तो है. एनीवे, ठीक है आमना आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी. आपने हमें वाया आपने लिंक ज्वाइन हमें जी किया। वाया सैटेलाइट. ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल जुम्मे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।